परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, चारों युग में हम पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, यह जग चुगता ढेल रे। आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व परमेश्वर कबीर जी के अवतार बंदी छोड़ संत गरीबदास जी का जन्म सन 1717 विक्रम संवत 1774 में वैशाख उतरते की पूर्णिमा के दिन गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में श्री बलराम जी और श्रीमती रानी देवी जी के यहाँ हुआ था। वे मूलतः गांव करौथा, जिला रोहतक, हरियाणा के रहने वाले थे। इनके पिता श्री बलराम जी का विवाह गांव छुड़ानी में शिवलाल सिहाग की बेटी रानी देवी से हुआ था। श्री शिवलाल जी का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने श्री बलराम जी को घर जमाई रख लिया था। श्री शिवलाल जी के पास 2500 बीघा, जिसकी वर्तमान में 1400 एकड़ जमीन बनती है। उस सारी जमीन के वारिस एक बलराम जी के बाद इकलौते पुत्र गरीबदास जी ही थे। गरीबदास जी बचपन से ही अन्य ग्वालों के साथ गायों को चराने जाते थे। कबलाना गांव की सीमा से सटे नला नामक खेत में 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी जांडी के पेड़ के नीचे अन्य ग्वालों के साथ जब भोजन कर रहे थे, तभी वहां से कुछ दूरी पर विक्रमी संवत 1784 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी सन 1727 को दिन के लगभग 10 बजे परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहिब जिंदा महात्मा के रूप में सतलोक से अवतरित हुए तथा रास्ते रास्ते कबलाना की ओर से छुड़ानी को जाने लगे। जब ग्वालों के पास पहुँचे तो ग्वालों ने कहा, बाबा जी राम राम। परमेश्वर जी ने कहा, राम राम। ग्वालों ने कहा कि बाबा जी खाना खाओ। परमेश्वर जी ने कहा कि खाना तो मैं अपने गांव से खाकर चला था। ग्वालों ने कहा कि महाराज, खाना नहीं खाते तो दूध तो अवश्य पीना पड़ेगा, हम अतिथि को कुछ खाए पिए बिना नहीं जाने देते। परमेश्वर ने कहा कि मुझे दूध पिला दो, मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ। जो बड़ी आयु के पाली ग्वाले थे उन्होंने कहा कि आप तो मजाक कर रहे हो बाबा जी, आपकी दूध पीने की नीयत नहीं है, कुंवारी गाय भी कभी दूध देती है। परमेश्वर ने कहा कि मैं कुंवारी गाय का दूध पीऊंगा। बालक गरीबदास ने एक बछिया जिसकी आयु 1.5 से 2 वर्ष की थी जिंदा बाबा के पास लाकर खड़ी कर दी और कहा, बाबा जी यह दूध कैसे देगी। तब परमात्मा ने बछिया की कमर पर आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया। बछिया के स्तन लंबे लंबे हो गए। एक मिट्टी के लगभग 5 किलोग्राम की क्षमता के पात्र यानी बर्तन को बालक गरीबदास ने बछिया के स्तनों के नीचे लगाया। स्तनों से अपने आप दूध निकलने लगा और मिट्टी का पात्र भर जाने पर दूध निकलना बंद हो गया, जिसे जिंदा वेशधारी परमेश्वर ने पहले पिया। शेष दूध को अन्य पाली ग्वालों को पीने के लिए कहा तो बड़ी आयु के ग्वाले कहने लगे कि बाबा जिंदा, कुंवारी गाय का दूध तो पाप का दूध है, दूसरे आप न जाने किस जाति के हो, आपने जादू जंत्र से दूध निकाला है, आपका जूठा दूध हम नहीं पिएंगे। यह कहकर जिस जांडी के वृक्ष के नीचे बैठे थे वहां से चले गए। दूर जाकर किसी वृक्ष के नीचे बैठ गए। तब बालक गरीबदास जी ने कहा कि हे बाबा जी, आपका जूठा दूध तो अमृत है, मुझे दीजिए। यह कहकर कुछ दूध बालक गरीबदास जी ने पिया। फिर जिंदा वेशधारी परमेश्वर कबीर जी ने संत गरीबदास जी को नाम उपदेश दिया और उनके आग्रह करने पर उनकी आत्मा को शरीर से अलग कर ऊपर के लोकों को दिखाया तथा सर्व प्रभुओं के सामर्थ्य से परिचित कराया। उधर माता पिता और सभी ग्रामीण बालक गरीबदास को मृत जानकर चिता पर लिटाकर अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। तब परमेश्वर ने गरीबदास जी की जीवात्मा की ज्ञान चक्षु खोलकर अंतःकरण में अध्यात्म ज्ञान डालकर आत्मा को पुनः शरीर में प्रवेश कर दिया। बालक को पुनर्जीवित पाकर माता पिता व गांव वाले हर्षित हुए, लेकिन बालक को अमृतवाणी बड़बड़ाते देख उसे जादू जंत्र से ग्रसित समझे, जिसे गांव वाले गरीबदास जी को बावला यानी पागल कहने लगे। इस घटना के 3 वर्ष उपरांत दादू पंथी संत गोपाल दास गांव छुड़ानी में अपने शिष्य के पास आए तो गांव वालों के निवेदन पर संत गरीबदास जी से गोपाल दास ने पूछा कि कौन मिला था जो तेरा जीवन बर्बाद कर दिया। संत गरीबदास जी ने कहा, मुझे जिंदा बाबा मिला था, उन्होंने मेरा जीवन बर्बाद नहीं किया बल्कि आबाद कर दिया। और कहा कि गरीब हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का, एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है, कुल के सिरजनहार। गरीब अजब नगर में ले गया,
हमको सतगुरुआन, झिलके बिंब अगाध गति, सूते चादर तान। जिसके बाद 62 वर्षीय गोपाल दास जी समझ गए कि यह ज्ञानी बालक परमात्मा से मिलकर आया है। फिर उन्होंने संत गरीबदास जी से इन अमृत वाणियों को लिपिबद्ध कराने की प्रार्थना की, जिसके 3 दिन बाद संत गरीबदास जी पूरी वाणियों के लिखने की शर्त पर अमृतवाणी लिखवाने के लिए तैयार हुए। इस तरह संत गरीबदास जी ने परमात्मा से प्राप्त तत्व ज्ञान को लगभग 6 माह में लिखवाया और इस प्रकार हस्तलिखित सदग्रंथ साहिब अमर ग्रंथ की रचना हुई। बंदी छोड़ संत गरीबदास जी महाराज ने लोगों को तत्व ज्ञान समझाने और उनके भ्रम निवारण के लिए अनेकों लीलाएं व चमत्कार किए। फिर 61 वर्ष की आयु में सन 1778 विक्रमी संवत 1835 भादवा मास भाद्र शुक्ल पक्ष की दूज को छुड़ानी से सतलोक गमन किया, जिसके बाद उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया और वहां छतरी साहिब के रूप में एक यादगार बना दी गई। इसके बाद संत गरीबदास जी उसी शरीर में सहारनपुर उत्तर प्रदेश में प्रकट हुए और 35 वर्ष रहे, लोगों को तत्व ज्ञान समझाया। उसके बाद उन्होंने अपना शरीर सहारनपुर में छोड़ा और यहाँ भी संत गरीबदास जी महाराज की के नाम की यादगार यानी छतरी बनी हुई है। ये दोनों यादगार आज भी विद्यमान है। वर्तमान समय में बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में अवतरित है, जो कि संत गरीबदास जी और परमेश्वर कबीर जी द्वारा प्रदत्त तत्व ज्ञान को सर्व धर्मों से प्रमाणित करते हुए जन जन तक पहुंचा रहे हैं, जिससे उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि से लोगों को लाभ हो रहे हैं और वे सुखी हो रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों को सुने और सतभक्ति अपनाएं और अपने मानव जीवन का कल्याण कराएं।